Hello everyone. Today's topic is how to write a good review paper or a review article. So सबसे पहले हम जानते हैं कि एक रिव्यू आर्टिकल क्या क्या रहता है, क्या होता है एक रिव्यू पेपर। तो रिव्यू पेपर एक ऐसा स्कॉलर पेपर है जिसमें कि कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी की जाती है और उस स्टडी के बेस पे और उस एनालिसिस के बेस पे जो कि पहले से कोई रिसर्च हो चुकी है और या एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर स्टडी की जाती है। यानी कि एक ऐसा पेपर जो कॉम्प्रिहेंसिव डाटा और कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करता है एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फील्ड के ऊपर, जिसकी जो रिसर्च है वो पहले से ही कैरी आउट हो चुकी होती है। तो इसका क्या एम रहता है रिसर्च पेपर का या रिव्यू आर्टिकल का? रिव्यू आर्टिकल जो है समराइज करता है, सिंथेसिस करता है और इवेलुएट करता है कि जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है कि जिसके ऊपर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर एक फाइंडिंग की गई है उसको हाईलाइट करता है, उसकी मेथोडोलॉजीज़ के बारे में बताता है और जो पहले की स्टडी है उसकी लिमिटेशंस के बारे में बताता है। यानी कि एक गैप के बारे में बताएगा कि कितनी स्टडीज़ हो चुकी हैं जिससे कि हम अपनी अचीवमेंट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर और स्पेसिफिक एरिया के लिए। देन तो जैसे कि it is a summary of particular articles, scientific value and relevance. It provides an adequate perception of the text and defines further use in academic work. जिसे कि हम फर्दर यूज़ कर सकते हैं किसी भी एकेडमिक वर्क के लिए। तो उस तरह का जो आर्टिकल रहता है वो रिव्यू आर्टिकल कहा जाता है। तो रीजंस टू राइट एन रिव्यू आर्टिकल, क्या रीजंस हैं रिव्यू आर्टिकल को लिखने के लिए? First, it provides a complete foundation on the subject. Second, describe the existing status of particular knowledge. Then, point out gaps in existing information for future research. Fourth, identify the fundamental methods and research approaches. तो सबसे पहले रीज़न पे बात करते हैं, जैसे कि प्रोवाइड अ कंप्लीट फाउंडेशन ऑन द सब्जेक्ट। जैसे कि मान लीजिए आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर रिव्यू आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं। जैसे कि आर्टिकल का नाम दे दीजिए कि रिव्यू आर्टिकल ऑफ द हेल्थ बेनिफिट्स ऑन सम पर्टिकुलर क्रॉप, या फिर आप कह सकते हैं पर्टिकुलर डिजीज़। एक ऐसा आर्टिकल जिसे आप पर्टिकुलर डिजीज़ के ऊपर, पर्टिकुलर वेजिटेबल के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में लिखना चाहते हैं। तो सबसे पहले उस आर्टिकल के बारे में जब आप पढ़ेंगे, जो पहले का आर्टिकल समराइज़ किया होता है या जिसके कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी की गई होती है, तो उस आर्टिकल को जब आप पढ़ेंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि कितनी जो उस पर्टिकुलर रिसर्च के ऊपर, पर्टिकुलर जैसे कि उस कैंसर से रिलेटेड किसी कैंसर से रिलेटेड कंपोनेंट पे आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि उसके ऊपर कितनी रिसर्च हो चुकी है। तो वो क्या करेगा, वो आर्टिकल आपको एक एग्जिस्टिंग स्टेटस बताएगा कैंसर से रिलेटेड कि कैंसर का जो डाटा है वो कितना है और कितने पॉपुलेशन जो है कैंसर से इफ़ेक्टेड हैं, कौन कौन से स्टेजेस में कैंसर का ज़्यादा इफ़ेक्ट रहता है, उसके बारे में बताएगा। देन थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं कि पॉइंट आउट गैप्स इन एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन कैंसर से रिलेटेड हमें मिल चुकी है उसके बारे में, और फ्यूचर में हम क्या रिसर्च करना चाहते हैं और फ्यूचर में हम किस लेवल तक कैंसर जैसी बीमारी से लड़ सकते हैं इजीली, तो उस गैप के बारे में बताएगा। यानी कि ये पॉइंट आउट गैप करेगा कि पर्टिकुलर किस लेवल तक जो है रिसर्च हो चुकी है और कहाँ तक रिसर्च को अभी तक पहुँचना है। तो उन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है उसे हम कहेंगे एग्जिस्टिंग गैप। देन आइडेंटिफाई द फंडामेंटल मेथड्स, तब हम उससे उस गैप को देख के कुछ मेथड्स और मेथडोलॉजीज़ और कुछ रिसर्च अप्रोचेस की तरफ जा सकते हैं, जिससे कि हमें पता चलेगा कि हमें ये आर्टिकल क्यों लिखना चाहिए, यानी कि एक पर्टिकुलर आर्टिकल लिखने के पीछे का क्या कारण है। देन द स्टेप्स वाई अप्रोच टू राइट अ रिव्यू आर्टिकल। तो सबसे पहला स्टेप होगा रीड एंड अंडरस्टैंड द आर्टिकल, समराइज मेन आइडियाज़ एंड फाइंडिंग्स, मेक एन आउटलाइन फॉर द रिव्यू। जो पहले की रिव्यू हो चुकी हैं
जो भी आर्टिकल्स के फॉर्म में रिव्यूड किया गया है अदर्स ऑथर्स के द्वारा, तो सबसे पहले उस आर्टिकल को आप पढ़िए, उसके बारे में जानिए, अंडरस्टैंड कीजिए कि क्या है, किस चीज़ से रिलेटेड वो आर्टिकल है और उसमें क्या क्या आइडिया हैं उस आर्टिकल को लिखने के पीछे, और किन फाइंडिंग्स को, किन आइडियाज़ को समराइज़ किया गया है आर्टिकल में। फिर आप एक आर्टिकल की रिव्यू आउटलाइन जैसी बनाइए कि हम जो है, हम किस टॉपिक पे, हम किस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे आर्टिकल के, उसी आर्टिकल से रिगार्डिंग एक और आर्टिकल लिख सकते हैं। देन स्टेप 2, राइट डाउन द आर्टिकल रिव्यू टाइटल एंड क्रिएट अ प्रॉपर साइटेशन इन अप्रोप्रिएट फॉर्मेट। यानी कि रिव्यू आर्टिकल को लिखना शुरू कीजिए और एक प्रॉपर साइटेशन, एक पर्टिकुलर जर्नल के अकॉर्डिंगली ही आर्टिकल को लिखना शुरू कीजिए। तो सबसे पहले टाइटल दीजिए, जैसे कि अ रिव्यू ऑफ द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बताइए। सबसे पहला स्टेप रहेगा कि आप उसकी एब्स्ट्रैक्ट लिखिए। जैसे कि थर्ड स्टेप में बताया कि क्रिएट एन इंट्रोडक्शन, समराइज द आर्टिकल मेन पॉइंट्स एंड डिफाइंस व्हाट यू विल डिस्कस फर्दर। तो सबसे पहले आप लिखिए कि आर्टिकल का टाइटल, देन एब्स्ट्रैक्ट पे जाइए कि आपने आर्टिकल के बारे में कितना जाना, क्या उस आर्टिकल के बारे में कहा गया है अदर ऑथर्स के द्वारा। देन आप इस रिव्यू को लिखने के पीछे, इस रिव्यू को समराइज़ करने के पीछे, जो आप रिव्यू समराइज़ कर रहे हैं उसके पीछे क्या कारण है। जैसे कि हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं वेजिटेबल्स के, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में लिखिए, उसके बारे में फर्दर डिस्कस कीजिए, या फिर कोई और भी एस्पेक्ट हो सकता है जो आपकी फील्ड से या आपकी जो इम्पोर्टेंस लगे जिस आर्टिकल की, या जिसका पोटेंशियल हो वर्ल्ड वाइड, तो उस तरह के आर्टिकल को आप डिस्कस कीजिए। फिर आप इंट्रोडक्शन लिखिए। इंट्रोडक्शन में आप जैसे मैंने वेजिटेबल्स के बारे में बताया, तो वेजिटेबल्स की पहले इंट्रोडक्शन लिखिए कि कितना % एरिया है, कितनी कंजप्शन हो रही है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है और कितना बेनिफिट्स है। देन आप उसके बारे में बताइए कि कौन कौन से वेजिटेबल्स जो हैं वो ज़्यादातर जो है न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा रोल प्ले कर रही हैं। फिर आप उसके न्यूट्रिशनल प्रोफाइल पे जब जाएंगे, हेल्थ बेनिफिट्स पे जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि बाकी अदर रिसर्चर्स ने कितना उसको समराइज़ किया है उस कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी को। देन स्टेप 4 में आता है राइट अ ब्रीफ समरी अबाउट द आर्टिकल, पॉइंट आउट की आइडियाज़ एंड फाइंडिंग्स, हाईलाइट ऑथर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फील्ड। यानी कि एक समरी दीजिए अपने आर्टिकल की कि उसमें पॉइंट आउट कीजिए बाकी ऑथर्स ने क्या आइडियाज़ और क्या फाइंडिंग्स को पॉइंट आउट किया है। फिर पर्टिकुलर ऑथर के कंट्रीब्यूशन के बारे में लिखिए। स्टेप 4 में समरी में आप हर एक ऑथर ने कितने पहले तो आप फाइंड आउट कीजिए कि कितने रिव्यू आर्टिकल्स हैं आपके पास जो वेजिटेबल्स के हेल्थ इंपॉर्टेंस से रिलेटेड डील कर रहे हैं। फिर उन आर्टिकल्स को आप शॉर्ट कीजिए ईयर वाइज या ऑथर्स के अकॉर्डिंगली या फिर जर्नल वाइज। देन आप उसके अकॉर्डिंगली आप समराइज़ कीजिए हर एक ऑथर का कंट्रीब्यूशन उसके पर्टिकुलर फील्ड में। फिर उसके बाद आप स्टेप 5 में जाइए। स्टेप 5 में आप अपने आर्टिकल को एनालाइज कीजिए, उसमें क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं, क्या वीक पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर जाइए। देन आप डिफाइन कीजिए आपका रिसर्च गैप में, यानी कि पहले के जो आर्टिकल्स हैं जिनमें समरी की गई है और जो आप आर्टिकल लिख रहे हैं उसके बीच में क्या डिफरेंस है। तो कुछ एविडेंसेस निकालिए और अपने आर्टिकल को सपोर्ट कीजिए। उसी तरह आप कंक्लूज़न लिखिए, अपने डिस्क्राइब कीजिए सारे के सारे पॉइंट्स को कि आपने क्या क्या मेंशन किया है अपने आर्टिकल में, रिसर्च गैप्स को लेके, किसी भी पर्टिकुलर आर्टिकल के रेलेवेंस के ऊपर आपका क्या इंपॉर्टेंस थी उसको लिखने के ऊपर। तो ये कुछ स्टेप्स थे कि कैसे आप रिव्यू आर्टिकल को लिख सकते हैं। देन यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो एक साइंटिफिक आर्टिकल को लिखने के लिए कंसिडर किए जा सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि साइंटिफिक स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द मटेरियल। साइंटिफिक स्टाइल में आप मटेरियल को प्रेजेंट कीजिए, उसको साइंटिफिकली सुपरवाइज कीजिए मटेरियल को। देन इंफॉर्मेशन दीजिए रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर कंटेंट, उसी कंटेंट के ऊपर जाइए जिसके ऊपर आप आर्टिकल लिख रहे हैं। द अबाउट थ्योरेटिकल सिग्निफिकेंस, क्योंकि एक हाइपोथेटिकल डाटा रहता है समटाइम्स, और समटाइम्स जो डाटा है वो थ्योरेटिकल डाटा रहता है, तो उसके रेलेवेंस के ऊपर जाइए। और प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है, उस पर्टिकुलर आर्टिकल को लिखने के पीछे का क्या कारण है और कितना अमाउंट ऑफ टेक्स्ट आपको लिखना है। तो आप एनालिटिकल मेथड्स या एनालिटिकल मटेरियल से भी कंसिडर कर सकते हैं अपने साइंटिफिक आर्टिकल को, यानी कि आर्टिकल को लिखने के लिए आपको साइंटिफिक अप्रोच की तरफ ही जाना पड़ेगा। So thank you everyone